टिप्पणी, क्योंकि तुम हिंदू हो। अब ये व्यक्ति कहता है, जो मार रहा था कल, वो कहता है कि हमारे मजहब के ऊपर कटाक्ष किया, हमारे मजहब को गाली दी, इसीलिए हम मार रहे। तो मैं भारत सरकार, नपुंसक मत बन बैठो। जो कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। सन्यासी हूं, धर्म है मेरा। आपको वो बात बताना जो आप जानने के बावजूद नहीं सुनना चाहते, ये आपको पता ही नहीं। अगर कोई धर्म विशेष व्यक्ति, ये मुसलमान, ये जो कह रहे हैं कि हमारे धर्म, हमारे नबी साहब, हमारे मोहम्मद साहब के लिए इस प्रकार से भद्दी टिप्पणी की गई है, इसीलिए हम इनकी हत्या कर रहे हैं, तो जो धर्म इस प्रकार से हत्या करवाना चाहता है हिंदुस्तान में, क्या उस धर्म को बैन नहीं किया जाता है हिंदुस्तान में? क्या उनको यहां से भगाया नहीं जा सकता? जब 1947 में देश मुसलमान और हिंदू के नाम पर विभाजित कर दिया गया, तो क्यों उनको यहां रख करके हिंदुस्तान की दशो दिशा बिगाड़ रहे हो? सबसे मूल कारण हमारा घटिया संविधान। इस संविधान के कारण ये हत्यारे बड़े मजे लेते हैं। कल जिन्होंने हत्या की, पुलिस उनको क्यों लेकर के गई? हिंदुओं को बड़ी खुशी हो गई, अरे अरेस्ट हो गए। अबे पागल हो तुम, पागल हो, अरे पागल हो, इसीलिए तुम्हारे भाइयों की हत्या होती है। बड़े खुश होकर कह रहे हिंदू, अरे दोनों को अरेस्ट कर लिया। पागलों की औलादे, समझना को राजी नहीं। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो। घास भरा पड़ा है तुम्हारी बुद्धि में, इसलिए मारे जा रहे तुम्हारे लोग। मेरी बातें बुरी लग रही होगी तो निकल लो। दोस्ती की कोई जरूरत नहीं तुम्हारी मेरे फ्रेंड लिस्ट में, निकल लो यहाँ से। मैं कोई बुला नहीं रहा हूँ कि मेरे लाइव देखने के लिए आ जाओ। मैं तो अपने शब्द बोल रहा हूँ। जो देश से प्रेम करेगा वो मेरी बात सुनेगा। उन दोनों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। क्यों अरेस्ट किया भाई? कारण जानते हो? अगर वो पब्लिक के हत्थे चढ़ जाते तो आज वो जिंदा नहीं होते, कब्र में गड़े हुए नजर आते। इसलिए पुलिस ने उसकी सुरक्षा के लिए उसको जेल में डाल दिया, अटक कर दिया, क्योंकि जेल की दीवारें सबसे बड़ी सुरक्षित दीवारें होती है। ये है सोहन भाई, हमारे प्यारे शिष्य, जिन्होंने चिंता दर्शाई कि गुरुजी आपकी सुरक्षा का ध्यान रखिए। सोहन भाई, हजारों साथी मुझे प्रेम करते हैं, उनकी सद्भावनाएं मेरे साथ है, महाकाल का आशीर्वाद, महावीर का आशीर्वाद है मेरे साथ। पर मैं शमशान का साधक हूं। मरना निश्चित है एक दिन, लेकिन मरते मरते भी इन बागड़ बिल्लों को लेकर के मरूंगा मैं। कुछ तो करके जाऊंगा। और ये 1400 साल पहले अरब की जमीन पर एक राक्षस ने जन्म लिया था। एक राक्षस ने जन्म लिया था जो मानव जाति को खत्म करना चाहता है। कुरान लिखा ही इसीलिए गया है। ये जो कह रहे हैं यही सच है, और इसके अलावा कुछ भी सच नहीं है। अध्ययन करने के बाद मैं ये समझ चुका था, ये जो कुरान अल्लाह की किताब कहा जाता है, ये अल्लाह की किताब नहीं है। तो मैंने उसमें से सिर्फ वो आयतें निकाली जिनको 26 आयतें कहा जाता है, वो आयतें उनमें से चिन्हित की जिसमें काफिरों को मारने की और मार देने की और उनके हक छीनने की, बंटवारे की बात की गई थी।